स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के 6th और 7th क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, एग्जाम्पल्स और इस एक्सरसाइज का जो है वो बेसिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल्स, अक्यूट एंगल समझते हो 90 से छोटे, 0 से बड़े, और सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब ये क्वेश्चन ना कुछ जाना पहचाना सा लगता है। ये क्वेश्चन सेम हम कर चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। दोनों क्वेश्चन सेम है, एक माइनर सा डिफरेंस है। तो ये आपका एग्जाम्पल 2 लिखी मैंने, एंगल बी और एंगल क्यू और अक्यूट एंगल, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, तो प्रूव करो कि बी एंगल इज इक्वल टू क्यू एंगल। अब इसमें दो चेंजेस आपको मेजर चेंज दिखेंगे। पहली बात तो यहाँ पर ना सबसे बड़ा चेंज वो ये है, यहाँ पर कॉस है दोनों, यहाँ पर दोनों साइन है। ये इतना बड़ा चेंज नहीं है जितना मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि यहाँ पर ना ए और बी जो दोनों हैं वो बेसिकली एक ही ट्रायंगल के हैं। कुछ नहीं बताया उन्होंने हमें, कुछ ये नहीं बताया कि दो अलग अलग ट्रायंगल्स हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो दोनों एंगल्स हैं वो जो हैं एक ही ट्रायंगल के हैं। और यहाँ पर ये हमें दो ट्रायंगल्स पहले से गिवन थी डायग्राम कि बी एंगल और क्यू एंगल दोनों क्यूट हैं, दोनों अलग अलग मतलब की जोन के हैं। ये अलग ट्रायंगल है, ये अलग ट्रायंगल है, और इन दोनों अलग ट्रायंगल्स होने से यहाँ पर मैंने सिमिलैरिटी का कंसेप्ट यूज़ किया था। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अगर आप अपना ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब कि लेवल हाई रखना चाहते हो तो आपको ये एग्जांपल जरूर करनी चाहिए। इस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि ट्रायंगल हमें दो नहीं दी तो एक ट्रायंगल बनेगी, तो वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो, आपको पता है कि आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉस ए और कॉस बी की बात हो रही है तो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगी। ठीक, अब देखो उन्होंने हमें ये बोला कि ए और बी एक्यूट एंगल है, तो अब आप कोई भी मान सकते हो। अब आप चाहो तो ये ए मान लो और ये बी मान लो, ठीक है, पर बी यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि आपको पता एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 से छोटा। अब ये एंगल कंप्लीटली डिफरेंट होगा। अब एक बार मैंने ए मान लिया ये, ठीक है, तो इसके साथ ही मुझे जो है वो ट्रायंगल को रोटेट भी करना पड़ेगा ताकि मैं आपको अच्छे से जो है वो कंसेप्ट समझा पाऊँ। अब देखो, आपको पता है कि ये एक सी एंगल 90 है, तो ये ए और बी अक्यूट एंगल है, तो इसलिए मैंने ए और बी को साइड पे लिखा है। क्योंकि ये 90 है तो पूरी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 90 तो ये निकल गया, तो इन दोनों का सम 90 बनेगा, मतलब ये दोनों अक्यूट एंगल है, ठीक है। तो अब आपको पता है यहाँ पर एक ही ट्रायंगल है, तो सबसे पहले इसी की बात करते हैं। तो ये कॉस ए है, ठीक है। तो ए के सामने मैंने आपको हमेशा ये बताया कि हाइपोटेन्यूज सेम रहता है, बट जो होता है ना अपना परपेंडिकुलर बेस, वो चेंज होते एक्सचेंज होते रहते हैं। जैसे ये, अब ये बेस है और इस एंगल के सामने क्या होगा, इस एंगल के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज। एक बार मैं आपको बताना भूल ही गया, एग्जाम्पल अगर 2 आपने देखी है ना, तो बिलीव मी ये एग्जाम्पल 2 के सामने कुछ भी नहीं है, ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको पता है कॉस ए, ठीक है, तो कॉस ए कितना होगा, यहाँ पर कॉस ए होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब आपका बेस कितना है, बेस कितना है हमारा ए सी, और हाइपोटेन्यूज कितना है ए बी, ठीक है। इसको 1 लिख के रख लो, ठीक। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपकी ट्रायंगल है, अब मैं चाहता हूँ तो मैं यहीं से बता सकता हूँ कि बी के सामने परपेंडिकुलर होगा और ये बेस। कई बार बच्चों को इसमें समझने में कंफ्यूजन होती है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी ट्रायंगल को अब एक बार रोटेट कर देता हूँ। अब ए जो है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है, ए जो है वो हमारा यहाँ पर आ गया, ये ऊपर चला गया। अब यहाँ पर बी आ गया और यहाँ पर सी आ। अब देखो, आपको फिर से पता है कि नीचे वाला क्या होगा, बेस, और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। अब बी एंगल के सामने, जो हमारा बी एंगल है, इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब ये हमारा अब क्या है, परपेंडिकुलर। तो अब आप मेरे को बात बताओ कि कॉस कितना, कॉस बी वैल्यू सेम रहेगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बस इस पर बेस जो है वो हमारा बी सी है, हाइपोटेन्यूज कितना है, सेम ए बी। तो विच एम्प्लाइज कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये हमें गिवन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही डिफरेंट मतलब कि जोन पर है, एग्जाम्पल 2 बिल्कुल डिफरेंट जोन पर है।
अब कॉस ए की वैल्यू कितनी है, ए सी बाय ए बी, इसकी वैल्यू कितनी है, बी सी बाय ए बी, यूजिंग 1 एंड 2। ठीक है, इसको आप नंबर 2 दे दो। अब आपके सामने है ये बी और ए बी आपस में कट गए, तो मेरे पास कितना आएगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी। आप चाहे ये वाली ट्रायंगल ले लो, चाहे आप ये वाली ट्रायंगल ले लो। अब करके दिखाता हूँ। तो देखो ए सी कहाँ पर है, ये बी सी कहाँ पर है, ये ए सी कहाँ पर है, ये बी सी कहाँ पर है, ये मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। ठीक है, अब आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए। मैंने आपको ट्रायंगल्स में भी बताया था कि अगर आमने सामने वाली साइड्स इक्वल हैं तो उनके आमने सामने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, सेम। अब ए सी के सामने कौन सा एंगल है, बी, और बी सी के सामने कौन सा एंगल है, ए। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, सेम। मैं रीजन लिख देता हूं। रीजन मैंने लिख दिया कि अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो देख लो ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 2 को हमें सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगा था क्योंकि वहाँ पर हमें सिमिलरिटी कंसेप्ट यूज़ किया था। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि वो बोल रहे थे कि ए और बी एक्यूट एंगल है। एग्जाम्पल 2 आपके सामने, उसमें दो अलग अलग ट्रायंगल्स थी। तो इस बात का ध्यान रखोगे, पेपर में आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्वेश्चन पूछा या ये क्वेश्चन पूछा है, मतलब ठीक है। देखो आप हमेशा देखो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। देखो ये क्वेश्चन आपको साइन के साथ भी मतलब ये वाला क्वेश्चन साइन के साथ भी आ सकता है। बट आपने बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं तो हमें एग्जाम्पल 2 की तरह करना है, अगर एक ही मतलब कि ट्रायंगल है तो इस तरह से करना है। तो आपको पता है कि मैंने कॉस ए की वैल्यू निकाल ली, रोटेट करके बी की कॉस बी की वैल्यू निकाल ली, दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ए सी इज इक्वल टू बी सी आ गया। तो इक्वल साइड्स के आमने सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो वहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th की बात करते हैं। ये भी बहुत इजी है, मतलब देखो ये नए तरह का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन किए हैं, तो अगर मैं आपको इसको क्वेश्चन कंपेयर करना चाहूँ तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है, इसमें मैंने 3rd 4th 5th क्वेश्चन करवाया था। हमें जस्ट कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है, वो हमें इसकी वैल्यू ढूंढने को बोल रहे हैं और इसकी। अब ये तो बहुत ईजी है, ये कॉट है, ये क्या है, कॉट स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, मेरे को बेसिक में बताया था। बेसिकली इस टर्म का मतलब होता है कि इसका हमें स्क्वायर करना है, तो कॉट की जो भी वैल्यू इसका स्क्वायर करना है। ये तो बहुत ईजी है, इसको कैलकुलेट करना है। जस्ट यहाँ पर मुझे साइन की वैल्यू चाहिए। अगर मुझे साइन की वैल्यू मिल गई तो उसको यहाँ पर फिल कर दूंगा, मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले लिखते हैं लेट कॉट थीटा। यहाँ पर भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि थीटा दिया हुआ, थीटा में ही आंसर पूछा है। ठीक है, कई बार ये होता है कि यहाँ पर एंगल ए दिया होता है, यहाँ पर बी में पूछा होता है, तो तब हमें डायग्राम की जरूरत रहती है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, हमें 2 डायग्राम्स बनानी पड़ी आपको समझाने के लिए। तो कॉट होता है 7/8, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको पता है कॉट क्या होता है, टैन का उल्टा। टैन कितना होता है, P/B। तो ये कितना होगा आपके सामने, B/B। इसको कैसे लिखेंगे आपको पता है, इसको मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ बेसिक में भी। 7K एंड P इज इक्वल टू 8K, वेयर K इज एनी कॉन्स्टेंट। इस क्वेश्चन में जस्ट कैलकुलेशन है और इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप इसको 3rd 4th 5th क्वेश्चन से कंपेयर कर सकते हो कि वही है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको रेशो के बारे में समझाया था, ये 7/8 है। अब ये इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो सकती है, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 21/24। कुछ टीचर इसको 7 और 8 मान के ही कर देते हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ कि बेस की वैल्यू हम 7 नहीं ले सकते, वो ये भी हो सकती है बेस की वैल्यू 14, 21 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पर हमेशा के लिखते हैं। अब आपको पता है क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस की बात हो रही है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमें कहती है कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब h हमें कैलकुलेट करना है, p है हमारा 8K, b है हमारा 7K। तो 64K स्क्वायर 49K स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। तो h स्क्वायर कितना आएगा, 64 113K स्क्वायर। तो विच एम्प्लाइज h इज इक्वल टू, प्लस माइनस में नहीं लिखूंगा,
ठीक है। अब देखो काफ़ी बड़ी वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू को देख के घबराना नहीं है, बस आपकी वैल्यू कैलकुलेट की एक्यूरेट होनी चाहिए। तो इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, के को मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, ठीक है, ये ऐसे। अब यहाँ से ये पेयर बाहर आएगा तो h की वैल्यू मेरे पास क्लियर हो गई, √113 के। तो इसको लिख के रख लेते हैं। अब नाउ हमें चाहिए साइन थीटा। साइन थीटा कितना है, p/h, ठीक है। अब आप चाहो तो ना लिख के रख लिया करो सब कुछ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, p/h, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 8k, और ये कितना है 113 √k। तो वैल्यू थोड़ी सी अजीब लग रही है, इसलिए कई बार मन में कंफ्यूजन भी होती है कहीं हमारा क्वेश्चन गलत तो नहीं है। तो अब बस अपने कॉन्फिडेंस से करना है, यही कॉन्फिडेंस पेपर में होना चाहिए आपके, ठीक है। तो साइन थीटा मेरे पास आ गया। आल्सो कॉस थीटा। कॉस थीटा आपके सामने है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है जी हमारा 7k, हाइपोटेन्यूज 113 इंटू के, तो ये कट गया, तो कॉस थीटा भी आ गया, ठीक है। अब दोनों वैल्यूज़ लिख के रख लेते हैं। हमें चाहिए क्या, हमें सबसे पहले इसको वैल्यूएट करना है, उसको ऐसा करते हैं नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अब देखो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, सारा जो हमारा मतलब कि एफर्ट्स लगने वाले वो यहीं पर लगने वाले हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा, क्योंकि ना ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, ऊपर सेम है नीचे सेम है, बस माइनस का फ़र्क है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि a प्लस बी a माइनस बी। अब इसको मैं लिख सकता हूँ a² माइनस b²। तो क्यों ना वो फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर लगा लिया जाए। तो कितना आएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये मैंने इसको इसलिए सॉल्व कर लिया कि कैलकुलेशन हमारी कम से कम हो, ठीक है। तो विच एम्प्लाई 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है 8/113 स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू भी पता है 113, उसका रूट है फिर स्क्वायर है। तो 8 का स्क्वायर 64 होगा, यहाँ पर 113, क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो सेम वैल्यू ही आएगी। यहाँ पर 49/113। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 113 माइनस 64/113, ठीक है। 113 माइनस 49/113। अब ये आपस में कट हो सकता है, तो कट कर दिया मैंने। तो इसमें से अगर 64 माइनस करेंगे तो 949 आएगा। इसमें से तो माइनस करेंगे तो 13 में से 9 गए 4 और यहाँ पर 6। तो विच एम्प्लाइज, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 49/64। आप चेक कर सकते हो, ये बिल्कुल परफेक्टली हमारा मैच कर रहा है। देखो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। चलो एक बार सेकंड पार्ट जो है वो भी देख लेते हैं। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है वो पता क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपको मैंने समझाया था स्टार्टिंग में ही कि कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब पता क्या होता है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और कॉट थीटा हमें 7/8 जो है वो गिवन है, ठीक है। यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ, बिकॉज कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो अगर ये गिवन है तो विच एम्प्लाइज कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 49/64। ये बिल्कुल सेम आई है, ठीक है। देखो अगर मैं आपको बताना चाहूँ ना वैसे अगर अंदर की बात, तो ये बेसिकली सारे ना फॉर्मूलाज हैं, ये आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको क्लास 11th में आएंगी। अभी नहीं है इसका यूज़ है कुछ, बट 11th में आएंगी। तो ये तभी इनके आंसर जो हैं वो सेम आ रहे हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, कॉट की वैल्यू हमें गिवन थी, कॉट से मैंने चाहे आप मुझे साइन बोल दो, कॉस बोल दो, सीकेंट, कॉट, सॉरी टैन, कुछ सीकेंट, कुछ मर्जी बोल दो, मैं निकाल दूंगा। तो मैंने निकाल ली और यहाँ पर जस्ट मैंने वैल्यूज़ फिल कर दी और कुछ भी नहीं है।
कैलकुलेशन पार्ट था वो हमारे लिए बहुत ईजी है। तो इस तरह से हमने दोनों क्वेश्चंस को बहुत ईजी सॉल्व कर लिया। 6th भी इंपॉर्टेंट है, 7th भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों क्वेश्चंस को लेकर कोई भी डाउट आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।